हाय स्टूडेंट्स, आज इस ऑनियन लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं सिमेट्री सर्किट्स। सिमेट्री सर्किट्स ऑलरेडी हम कैपेसिटेंस में पहले कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो सेक्शन कवर किया है तो ये सेक्शन बहुत इजीली कंफर्टेबली आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म रिटेंशन की फॉर्म में सेट हो जाएगा। और अगर नहीं देखा है तो इस सेक्शन को बहुत ध्यान से कवर कर लीजिएगा और इसके बाद कैपेसिटेंस को फास्ट पेस पे आप देख सकते हैं। सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सिमेट्री सर्किट, कई तरह की वैरायटीज होती हैं सिमेट्री सर्किट के अंदर जिनको अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एंड मल्टीपल मेथड्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर कॉन्सेप्ट वीडियोज एज वेल एज फंडामेंटल लेवल पे मैंने सारी चीजें हमारी रिवीजन चेकलिस्ट वीडियोस में ऑलरेडी कवर की हुई हैं। सो ऑनियन फिजिक्स में तो हम सिचुएशन बेस्ड लर्निंग करते हैं, तो यहाँ पे कुछ सिमिलर एग्जांपल और कुछ डिफरेंट केसेस लेंगे और आपको जो स्टैंडर्डाइज एग्जांपल हैं सिमेट्री सर्किट के उसके लिंक आपको पिन कमेंट में मिलेंगे। आप पिन कमेंट में कॉन्सेप्ट वीडियो लिंक से वो सारी सिमेट्री सर्किट एक बार और देख सकते हैं। दैट विल हेल्प यू इन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिमेट्री सर्किट। सो आइए बात करते हैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिमेट्री सर्किट्स की, जिसकी हम शुरुआत करेंगे हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज से, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर करा है। लास्ट लेक्चर में ऑल्दो मैंने पोटेंशियल डिवाइडर कवर किया था विच वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर मेनी स्टूडेंट, बट फंडामेंटल लेवल पे बहुत काम का कॉन्सेप्ट था। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सिमेट्री सर्किट, सो फॉर सिमेट्री अंडरस्टैंडिंग अगर आप कोई रिवीजन देखना चाहते हैं तो हैव अ लुक ऑन दिस सर्किट विच इज अन अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, लेकिन देयर इज अ सिमेट्री इन इट। यहाँ 4 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ 8 ओम रेजिस्टेंस है और फिर 8 ओम 4 ओम स्वैप कर दिए हैं। तो ऑब्वियसली दिस रेशियो इज नॉट इक्वल टू दिस रेशियो। सो इन दिस सिचुएशन हम ये कह सकते हैं कि ये सिमेट्री सर्किट एक सिमेट्री तो बता रहा है लेकिन यहाँ बैलेंसिंग नहीं है व्हीटस्टोन ब्रिज की। और अगर यहाँ पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, फाइंड रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल्स एक्स एंड वाई, की एक्स और वाई के अक्रॉस क्या रेजिस्टेंस होगा, तो लेट अस हैव अ लुक ऑन दिस सिचुएशन। अगर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो बेस्ट मेथड रहता है कि आप यहाँ पे एक 100 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज कुछ भी हो, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस एज फार एज ओवरऑल कैलकुलेशन इज कंसर्न। विद द बैटरी यू कैन इजीली कैलकुलेट एनी बैटरी यू कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे जो भी करंट फ्लो होगी बैटरी से, आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाई करंट फ्लोइंग थ्रू बैटरी। And how we calculate current flowing through battery, that is by using Kirchhoff's current law और nodal analysis। ये चीज़ मैंने पिछले लेक्चर्स में बहुत इजीली आपको समझाई थी, इजीली एक्सप्लेन करी थी कि कैसे किया जा सकता है। Have a look on that method। The very first step is potential distribution। की 100 वोल्ट की बैटरी है तो हम यहाँ पे पोटेंशियल 0 वोल्ट ले लेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल 100 वोल्ट ले लेंगे और इन जंक्शंस का पोटेंशियल हम कंसिडर करेंगे एक्स एंड वाई। अब सर्टेनली नोडल एनालिसिस से एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन सिमेट्री का एक फ़ायदा यहाँ पे उठाया जा सकता है, क्योंकि जो एक करंट बैटरी से निकल के आएगी, दिस करंट पासेस इनटू दीज टू रेजिस्टेंसेस एज I1 एंड I2। तो बाई सिमेट्री यहाँ पे कहा जा सकता है जिस तरह से करंट इस सर्किट में एंटर हो रही है उसी फॉर्म में करंट यहाँ से बाहर निकलेगी, तो दिस कैन बी रिटन एज I2 एंड I1। डायरेक्टली आप कह सकते हैं 8 और 4 ओम की करंट कंबाइन होके बैटरी करंट बन रही है यहाँ पे। सो the current in this 4 ohm 8 ohm will be similarly distributed in 8 ohm 4 ohm। तो आउटपुट और इनपुट सिमेट्री से कहा जा सकता है कि सिमिलर है। सो इन दिस सिचुएशन इस 4 ohm के अक्रॉस और इस 4 ohm के अक्रॉस potential difference has to remain same। so if this potential difference will remain same, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ का पोटेंशियल भी क्या होगा, इसके अक्रॉस अगर 100 माइनस एक्स है तो यहाँ भी पोटेंशियल होना चाहिए 100 माइनस एक्स, क्योंकि इस साइड का पोटेंशियल है 0। सो फायदा ये हुआ इस सिमेट्री का कि एक वेरिएबल डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया। वी हैव गॉट पोटेंशियल ऑफ दिस जंक्शन इन टर्म्स ऑफ अदर जंक्शन। अब आप यहाँ पे नोडल इक्वेशन लिख के एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो इफ आई राइट नोडल और KCL इक्वेशन फॉर एक्स, अगर एक्स की हम KCL इक्वेशन लिखते हैं तो व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर, एक्स से जाने वाली 3 करंट्स का सम 0 होना चाहिए, तो इट शुड बी x अपॉन 8 प्लस एक्स माइनस 100 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 8 प्लस एक्स माइनस 100 डिवाइडेड बाई 4, दिस शुड बी इक्वल टू 0। सो एक्स से तीनों करंट जो निकल रही हैं उनका सम हमने 0 किया। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। इफ़ यू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, करंट थ्रू बैटरी कैन बी कैलकुलेटेड, इन दोनों करंट्स का सम। So it will be x divided by 8 plus 100 minus x divided by 4। Substitute it here, get the value। Calculation part को मैं skip कर रहा हूँ, just application you need to take up। Similar question already मैंने concept video में भी एक लिया था। Other than that बहुत सारे link pin comment में वो सारे आप देखेंगे तो that will help you in overall understanding of analyzing symmetry circuits। आइए इसी चीज़ को अब दूसरे तरह से अलग अलग cases पे apply करते हैं और अलग अलग situation पे apply करते हैं। पोजी क्लियर करें। थैंक यू पोजी।
सिमेट्रिक सर्किट की कई वैरायटीज में यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें 2-3 मेथड्स जितने भी एग्जिस्ट करते हैं सारे हम डिस्कस करेंगे, फिर वो लिमिटेशन डिस्कस करेंगे कि कौन सा मेथड कहाँ पे एप्लीकेबल होता है और कहाँ पे नहीं होता है। और इन सारी चीज़ों के लिए आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू शुड फॉलो फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 3A बिकॉज दिस बुक इज प्लान इन अ वे कि आप पढ़ते पढ़ते सारी चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज और बैक एक्सरसाइजेज को साथ साथ अगर करते रहेंगे तो यहाँ एप्लीकेशन लेवल बिल्डिंग आपकी बहुत ज़बरदस्त ऊपर चली जाएगी। तो जस्ट फॉलो द सेम, दैट विल बी हेल्पिंग यू आउट एट मल्टीपल फ्रंट्स। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन में, वेयर वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल्स एक्स एंड वाई और एक रेजिस्टेंस का नेटवर्क दिया और इसी में अलग अलग वेरिएशंस की बात करेंगे। अगर आपको एक क्वेश्चन आता भी है तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें जो वैरायटीज मैं यहाँ कवर करने वाला हूँ देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम इट। सबसे पहला तो हमारा कन्वेंशनल मेथड अप्लाई करते हैं। लेफ्ट साइड पे हम 100 वोल्ट की बैटरी रखेंगे, राइट साइड में उसका नेगेटिव टर्मिनल है तो विल कंसिडर इट एट 0 वोल्ट। नाउ इन दिस सिचुएशन इफ वी डिस्ट्रीब्यूट पोटेंशियल तो क्योंकि सारे रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं हम ये मान सकते हैं कि अगर सिमेट्री से यहाँ पे पोटेंशियल x होगा तो यहाँ पे भी पोटेंशियल x होगा, अगर वहाँ x होगा तो यहाँ पे पोटेंशियल हैज़ टू बी 100 माइनस x और यहाँ पोटेंशियल इट शुड बी 100 माइनस एक्स। वाई इट इज सेम, क्योंकि करंट जो यहाँ से आएगी बैटरी में से IB वो इन दोनों में अगर I1 और I1 जाती है तो यहाँ से जब वापस IB बनेगी बैटरी के लिए बिकॉज दिस गोइंग टू बैटरी एंड दिस कमिंग फ्रॉम बैटरी, तो ये जो वापस IB बनेगी ये I1 ही होगी, बाई सिमेट्री ये कहा जा सकता है। ये वाला पाथ अलग है तो इस पाथ में अगर करंट I2 है तो इन दिस पाथ इट विल बी I2। Now this is the way how we are going to distribute current. Now in this situation अगर आप थोड़ा सा ध्यान से केयरफुली इसको ऑब्जर्व करते हैं तो we can state कि इसका पोटेंशियल सेम है और इधर से इधर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। हियर इट इज 0 वोल्ट यानी लोएस्ट पोटेंशियल होगा, यहाँ पे हाईएस्ट पोटेंशियल होगा। अब इन दिस केस अगर हम केयरफुली ऑब्जर्व करें तो हम ये कह सकते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल हैज़ टू बी इक्वल टू 50 वोल्ट। व्हाई इट इज इक्वल टू 50 वोल्ट? बिकॉज एट दिस पॉइंट यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है और यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है सेम है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका सेम है, इधर 100 है और इधर 0 है तो मिड पॉइंट का आप डायरेक्टली 50 ले सकते हैं। इन दिस पर्टिकुलर केस, हर केस में ऐसा नहीं होगा। अगर मान लीजिए रेजिस्टेंसेज अलग अलग वैल्यूज़ के होते हैं जो हम इसके मॉडिफिकेशन में अपकमिंग स्क्रीन्स पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट विल हेल्प यू इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इफ़ इट इज़ 50 वोल्ट तो यहाँ पे x का अगर वैल्यू कैलकुलेट कर लिया जाए तो आप डायरेक्टली IB निकाल सकते हैं। RXY यू कैन राइट एज 100 डिवाइडेड बाई IB एंड व्हाट यू कैन राइट फॉर IB दिस 100 डिवाइडेड बाई sum of these three currents and that will be x upon r plus x upon r plus 50 upon r. That's it. This is the value of equivalent resistance across terminals A and B. और इस केस में x का वैल्यू आप कहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे? KCL इक्वेशन से। We'll calculate KCL equation for x. अगर यहाँ पे निकाला जाता है तो x की इक्वेशन लिखेंगे। x से 3 रेजिस्टेंसेस जुड़े हुए हैं, दिस। इन तीनों रेजिस्टेंस की आउटगोइंग करंट का सम 0 करना है, दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ। सो नीचे करंट जाएगी x माइनस 0 बाई आर प्लस इधर करंट जाएगी x माइनस 50 बाई आर प्लस इधर करंट जाएगी x माइनस 100 माइनस x कैन बी रिटन एज 2x माइनस 100 डिवाइडेड बाई r एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब सॉल्व करें, r गेट्स कैंसल आउट, दिस सिंपली गिव्स यू 4x इक्वल्स टू 150 और x इज इक्वल्स टू 75 बाई 2 वोल्ट। इसको उठा के यहाँ डाल दीजिए, यू विल गेट द आंसर। तो दिस 100 अपॉन 125, so this 4/5R is the इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, जो डायरेक्टली आप देखिए एक स्टेप में मैथमेटिकली कैलकुलेट करके आ गया। इसी को अगर दूसरे स्टैंडर्डाइज मेथड से सॉल्व करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा भी चेंज कर दिया जाए तो ये मेथड तो एज इट इज़ होल्ड करेगा लेकिन बाकी मेथड्स एज इट इज़ होल्ड नहीं कर पाएंगे। उसी चीज़ को हमको समझना है। अदरवाइज सिमेट्री के बहुत सारे केसेस हमने फिजिक्स गैलेक्सी बुक में भी दे रखे हैं और कॉन्सेप्ट वीडियोज़ में भी दे रखे हैं, तो वहाँ से आप एक बार क्विकली इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके जितने लिंक पिन कमेंट में दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको एक बार अच्छे से फॉलो कर लीजिए। वो आपको पूरा का पूरा सिमेट्री सर्किट की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर देगा एंड लेटर यू कैन फॉलो द रिमेनिंग स्क्रीन्स ऑफ दिस वीडियो। हैव अ लुक ओवर हियर। पोजी क्लियर करें। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने KCL से एनालाइज किया, सॉल्व किया। 4R/4 इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकला। इसी का अगर अल्टरनेटिव मेथड देखा जाए तो वो मेथड होता है या तो ओवरलैपिंग रेजिस्टेंसेज या ओपनिंग द जंक्शंस एट कॉमन पोटेंशियल। ये दो तरीके होते हैं, इन दोनों को एक बार क्विकली देखेंगे। सो हमने यहाँ पे क्योंकि पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट कर लिए तो हमको पता चल गया कि यहाँ का पोटेंशियल भी x होना चाहिए और बाई सिमेट्री यहाँ का पोटेंशियल भी x होना चाहिए। और अगर यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल सेम x होना चाहिए तो अगर इस x को इस x से एक वायर से ज्वाइन कर दिया जाए
तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस वायर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन ये दोनों रेजिस्टेंस ये वाला और ये वाला आपस में ज्वाइन हो जाएंगे एंड दे विल बी कंसिडर्ड इन पैरेलल। सिमिलरली ये 100 माइनस एक्स और ये 100 माइनस एक्स जो पोटेंशियल सीम है, इन दोनों को अगर एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे भी ये वाला रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस पैरेलल में आ जाएंगे, क्योंकि इनका ये वाला जंक्शन तो आपस में जुड़ा हुआ था, इसको हमने जोड़ दिया, और क्योंकि पोटेंशियल सेम है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वायर लगाओ या हटाओ। सो इन दिस केस हम ये कह सकते हैं कि इसको इससे जोड़ना है और इसको इससे जोड़ना है, तो ये ऊपर वाले पार्ट को सेंट्रल एक्सिस के अबाउट यूँ फ्लिप ही कर दो। सो इफ़ यू फ्लिप द अपर पार्ट ऑफ द सर्किट ऑन टू द लोअर पार्ट, तो ये पॉइंट आके इससे ज्वाइन हो जाएगा, ये पॉइंट आके इससे ज्वाइन हो जाएगा। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दैट केस, मिडिल रेजिस्टेंसेज विल रिमेन आर। देखो ये वाला वाई टर्मिनल और एक्स टर्मिनल, इनके बीच में ये आर और आर सेम ही रहेंगे, लेकिन जब इसको स्वैप करोगे तो व्हाट विल हैपन, ये वाला रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस इसके ऊपर आ जाएगा, तो दिस बिकम्स आर बाई टू, दिस रेजिस्टेंस ऑल्सो बिकम्स आर बाई टू, this also becomes r by 2, ये वाला भी रेजिस्टेंस r by 2 हो जाएगा, और आप देखें यहाँ पे ये रेजिस्टेंस भी फाइनली r by 2 हो जाएगा, क्योंकि जितने भी रेजिस्टेंसेज आपस में एक के ऊपर एक ओवरलैप होंगे तो इन दो को छोड़ के सबके सब पैरेलल में आ जाएंगे। यू जस्ट केयरफुली एनालाइज दिस, और जब सब पैरेलल में आ गए तो ये r/2 हो गया, तो सर्किट देखो रिड्यूस हो गया बाय फ्लिपिंग। तो जब भी आपको अपर और लोअर पार्ट में, ये हमेशा के लिए ध्यान रखो, अपर और लोअर पार्ट में सर्किट में सिमेट्री दिखाई दे तो हमेशा आप क्या कर सकते हो, अपर पार्ट को लोअर पार्ट पे फ्लिप कर सकते हो, और आपस में जंक्शन ज्वाइनिंग से जितने रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ले सकते हो। सो ये तो हमने ज्वाइनिंग करी। इसके बाद क्या कर सकते हैं, वी कैन डू वन मोर थिंग। यहाँ का पोटेंशियल 0 है, यहाँ का पोटेंशियल 100 है और यहाँ का पोटेंशियल 50 है। अब देखो अगर मिडिल लाइन 50 के ऊपर बनाई जाए, सर्किट के मिड पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करी जाए, तो इस पॉइंट के लेफ्ट पार्ट में और राइट पार्ट में देखो मिरर इमेजिंग दिखाई दे रही है, चाहे वो आप यहाँ पे करें चाहे यहाँ पे करें। तो अगर मिडिल पार्ट में अगर आपको मिरर सिमेट्री सर्किट में दिखाई दे रही है तो इस मिडिल पार्ट के जितने भी रेजिस्टेंसेस के जंक्शंस होंगे उन सब पे पोटेंशियल 50 होगा। यानी यहाँ से अगर इन दोनों जंक्शंस को खोल के आपस में ये जोड़ भी दिया जाए, यानी इसको ओपन कर दिया हमने यहाँ से, तो भी यहाँ का पोटेंशियल 50 रहेगा। इस r/2 को आधा आधा कर दो यहाँ पे, तो इस r/2 का जो मिडिल पॉइंट है उस पर भी रेजिस्टेंस, उस पर भी पोटेंशियल विल रिमेन 50 अगर ज़रूरत पड़े तो। वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अगर इसको ओपन कर देते हैं और यहाँ से वायर कट भी करते हैं तो फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि इस वायर में करंट फ्लो होना ही नहीं है। तो आप ये जुड़े हुए जंक्शन को अलग करो या जोड़ो, इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे I2 करंट आ रही थी और यहाँ पे I2 जा रही है। इसका मतलब इधर वाली करंट इधर जा रही थी, जो भी I3 थी वो इधर जा रही थी I3, और इधर से जो I3 आ रही थी वो इधर जा रही है I3। सो इस I2 पे कोई इफेक्ट वैसे भी नहीं पड़ रहा था, तो अलग करने से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन दिस सिचुएशन फ़ायदा ये हो गया, अब ये एक सीरीज़ में है इसके पैरेलल में, ये सीरीज़ में इसके पैरेलल में, आप सीरीज़ पैरेलल से ही यहाँ पे RXY निकाल सकते हैं। आपका आंसर सेम आएगा, करके देख लीजिए। सो देयर आर टू मेथड्स वी हैव अप्लाइड ओवर हियर। फर्स्ट इज flipping and joining the same potential point, another is separating the same potential points। फ़र्क ये था, flipping के केस में horizontal line के about mirror symmetry देखनी है, और ओपनिंग या सेपरेटिंग सेम पोटेंशियल पॉइंट के लिए आपको वर्टिकल मिडिल लाइन के अबाउट लेफ्ट राइट की मिरर सिमेट्री देखनी है। इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अगर ये चीज़ आप मैनेज कर पाते हैं या किसी भी सर्किट में सेम पोटेंशियल पॉइंट को ज्वाइन या अलग करते हैं तो सर्किट पे फ़र्क नहीं पड़ता, ये सीरीज पैरेलल से भी सॉल्व होगा। लेकिन स्टिल आई वुड प्रेफर माय डियर स्टूडेंट्स कि ऐसे सर्किट के अंदर सिमेट्री ढूंढना, जोड़ना, अलग करना, फिर सीरीज पैरेलल पे फॉर्मूले लगाना, उसकी बजाय आप स्ट्रेट फॉरवर्ड किरचॉफ्स करंट लॉ इक्वेशन लिखिए, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करके, ऑलवेज यू विल गेट द करेक्ट आंसर। गलती होने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। अब मैं इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने जो ये दो मेथड बताया, आप ये सेकंड मेथड डायरेक्ट यहाँ भी लगा सकते थे। अगर यहाँ से इसको ओपन कर देते और इसको ओपन कर देते तो ये अपर पार्ट, लोअर पार्ट और मिडिल पार्ट तीनों पैरेलल में आ जाते, डायरेक्टली सॉल्व हो जाता, हमको ये फ्लिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। या अगर इसको अवॉइड करना चाह रहे हैं, डायरेक्टली इस आर को r/2 डिवाइड कर दीजिए सीरीज में, और मिडिल को 50 वोल्ट लेके उसको भी इससे ज्वाइन कर दीजिए, डायरेक्टली ज्वाइनिंग से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो देयर आर मल्टीपल वेज। 4 मेथड तो अभी हमने कर लिया इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के। आई स्ट्रांगली प्रेफर ये चारों मेथड आप अपने हाथों से अपनी कॉपी में मेथड 1 2 3 4 कर लीजिएगा, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में जो आपको फास्टेस्ट प्रैक्टिस में लगता है उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। दैट विल हेल्प यू इन ओवरऑल बिल्डिंग योर स्ट्रेंथ ऑन सिमेट्री सर्किट्स। अब देखिए थोड़ा सा केस चेंज करते हैं कि अगर मिरर सिमेट्री ना हो तो क्या होगा। इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा सॉल्व करूंगा थोड़ा सा चेंज करके। वेरी केयरफुली यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज दिस केस। आइए आगे बढ़ेंगे। तो जी क्लियर करें।
थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट सेम सर्किट आपके सामने है, बट यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज करके बात कर रहे हैं, बिकॉज इस सर्किट के अंदर मैंने यहाँ पे R और 2R ले लिया और यहाँ पे 2R और R ले लिया। अब अगर ध्यान से देखो, बाकी सारे रेजिस्टेंसेज आ रही हैं, ध्यान से देखो तो इस सर्किट में ना तो वर्टिकल लाइन के अबाउट आपको मिरर सिमेट्री मिलेगी, ना ही हॉरिजॉन्टल लाइन यानी मिडिल सिमेट्रिक लाइन के अबाउट वर्टिकल सिमेट्री मिलेगी। सो अगर यहाँ पे कोई सिमेट्री मिल नहीं रही है तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो आप ये दिमाग में रखें, क्योंकि अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट आपको सिमेट्री नहीं मिल रही है तो ये जो लास्ट वाले मेथड थे ना, पॉइंट्स को ज्वाइन करने और अलग करने वाले, ये मेथड्स होल्ड नहीं करते। अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है, तो हमारा फर्स्ट मेथड ही बचा है, लेकिन उस फर्स्ट मेथड को भी हैंडल करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे मैं एज होम असाइनमेंट छोड़ूंगा, जिनको आपको बहुत अच्छी तरह से दिमाग में बैठाना है। दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। देखिए, सबसे पहला काम हम यही करेंगे, यहाँ पे 100 वोल्ट ले लेंगे और यहाँ पे 0 वोल्ट ले लेंगे। अगर 100 वोल्ट और 0 वोल्ट कंसीडर किया है तो बाई सिमेट्री आप ये कह सकते हैं, अगर यहाँ का पोटेंशियल मैं x लेता हूँ तो बाई सिमेट्री यहाँ का पोटेंशियल 100 माइनस x लिया जाएगा। अब यहाँ का पोटेंशियल हमको y लेना पड़ेगा, क्योंकि सर्टेनली ये बराबर नहीं हो सकते, रेजिस्टेंस सेम नहीं है, बट ये ज़रूर कह सकते हैं कि अगर यहाँ से बैटरी करंट आएगी और इधर I1 और इधर I2 जाएगी। अब ध्यान से देखो, अगर इधर I1 और इधर I2 जाती है तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर, यहाँ से I2 आएगी और यहाँ पे I1 आएगी। दिस इज व्हाट यू कैन ऑलवेज कंसीडर एज अ रेफरेंस और एज अ सिमेट्री आउटपुट। अब इस R की बात करेंगे तो ऑब्वियसली इस R के अंदर भी करंट यहाँ पे सेम होगी, दिस विल बी I3 एंड दिस विल बी I3, इट विल नॉट चेंज। और अगर ये वाली करंट सेम है तो एक चीज़ तो आप यहाँ पे कह सकते हैं इन दिस सिचुएशन कि ये वाला I1 है, ये वाला I1 है, तो इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो यहाँ 100 माइनस y होगा। सो दिस द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस एनालिसिस। लेकिन अब मिडल पॉइंट पे क्योंकि सिमेट्री नहीं है, तो क्या यहाँ पे 50 वोल्ट लिया जाए या नहीं लिया जाए, तो देखने से तो साफ दिख रहा है कि ये I3 और ये भी I3 है, तो कोई करंट चेंज नहीं होगा। तो सर्टेनली इन दिस सिचुएशन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 50 होगा। अब होगा या नहीं होगा, देखो मैं थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसका रीज़न और एक्सप्लेनेशन भी आपको ढूंढ के निकालना है कि अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ कि 50 वोल्ट होगा, तो आपको लगेगा इनको रेजिस्टेंसेस को स्प्लिट करके अलग किया जा सकता है। आई स्ट्रांगली सजेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस सिचुएशन आप यहाँ का पोटेंशियल Z ले लीजिए और KCL इक्वेशन x के अबाउट, y के अबाउट और z के अबाउट कैलकुलेट करके निकालिए। देखिए z की वैल्यू 50 आती है या नहीं आती है, बिकॉज दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन। इन दिस केस यहाँ पे इफ यू राइट KCL इक्वेशन फॉर x, तो KCL इक्वेशन फॉर x आ जाएगी आपके पास x अपॉन 2r प्लस x माइनस 100 प्लस y डिवाइडेड बाई r प्लस x minus z divided by r is equals to 0. Similarly, you can write KCL equation for y. Now, in this case, this becomes y by r plus y minus z divided by r plus y minus 100 plus x divided by r. This is equal to 0. अब z की भी अगर इक्वेशन बनाई जाए, KCL equation for z, see what you are getting in KCL equation for z। अब बहुत आई ओपनर या एक बहुत ही क्रिटिकली इंपॉर्टेंट सेक्शन बन के निकलेगा। z की ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला टोटल 6 टर्म्स आने वाली हैं यहाँ पे। तो अब ध्यान से देखिए व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, z माइनस एक्स बाई आर, सो हियर इट इज z माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर प्लस z बाई आर प्लस z माइनस वाई बाई आर। ये राइट साइड की 3 टर्म्स प्लस, इसको थोड़ा सा रीराइट कर लेते हैं ऊपर 100 माइनस एक्स, और इस तरफ की जो 3 टर्म्स होंगी दिस विल बी z माइनस 100 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई आर प्लस z माइनस 100 प्लस वाई डिवाइडेड बाई आर प्लस z माइनस 100 डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो मैंने 3 इक्वेशंस बनाई हैं, ऑल्दो आपको लग रहा होगा जब यहाँ पे करंट I3 ही है तो z को 50 सर क्यों नहीं ले रहे हैं, मैं ये चाहूँगा आप इसको सॉल्व करें, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालें, और एक्स वाई जेड निकलने के बाद जो यहाँ से आर एक्स वाई निकलेगा, आर एक्स वाई निकल के आएगा 100 डिवाइडेड बाई एक्स अपॉन 2r प्लस वाई अपॉन आर प्लस जेड अपॉन आर, ये आंसर निकल के आएगा।
दिस इज द ओनली वे टू हैंडल सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। लेकिन अगर Z50 निकल के आता है, मैं इसलिए चाहता हूँ आप इसको सॉल्व करें और देखिए Z50 आता है नहीं, अगर 50 निकल के आता है तो यहाँ से फिर आप इसको स्प्लिट करने की कोशिश कीजिए और देखिए स्प्लिट होता है या नहीं। स्प्लिट करके फिर इन दो आर को सीरीज में लीजिए, इसके पैरेलल में लीजिए, फिर सीरीज में लीजिए, देखिए कितना चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसके बाद ये ऊपर वाला, नीचे वाला और मिडिल ब्रांच विल बी कंसिडर्ड इन पैरेलल, और वो जो रिजल्ट आएगा आप इस रिजल्ट से वेरीफाई करें कि वो रिजल्ट सेम आता है या नहीं आता है, और अगर सेम नहीं आता है तो उसका रीजन आपको सोचना है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू सॉल्व एंड पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे ऑनियन फिजिक्स का पर्पस ही सिचुएशंस की अंडरस्टैंडिंग है, और यहाँ पे एक बहुत ही क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा। यही चीज़ मैंने फिजिक्स गैलेक्सी के चैनल पे भी एक वीडियो की फॉर्म में इन डेप्थ एनालिसिस के लिए डाली, एंड दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इतनी आसानी से ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होते हैं। आप जब इसको सॉल्व करेंगे, लग रहा होगा थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन पार्ट लंबा है, लेकिन स्टिल आई डू नॉट स्ट्रेच दिस लेक्चर अ लॉट, लेकिन बहुत ज़रूरी है। आप सबसे पहले तो पिन कमेंट में जितने भी सिमेट्री सर्किट के वीडियो के लिंक है उनको ज़रूर देख लें, क्योंकि वो आपकी ओवरऑल प्रैक्टिस देगा। उन चीज़ों को दोबारा यहाँ कराने का अननेसेसरी टाइम मैं किसी का वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, अपना भी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन इस क्वेश्चन को आप पूरा सॉल्व करेंगे, तीनों वेरिएबल के लिए वैल्यू निकालेंगे, और वैल्यू निकाल के इसको ओपनिंग ऑफ सिमेट्री पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या इसमें गैप मिलता है, क्योंकि इसी गैप को अच्छी तरह से समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज दिस विल क्रिएट अ फ्लॉ और गैप इन योर माइंड। इसको कंप्लीट करें। सिमेट्री सर्किट में नई चीज़ें नहीं हैं। एक लैडर नेटवर्क यहाँ पे मैं कवर अप नहीं कर रहा हूँ, आप सबको अच्छी तरह से आइडिया है। कैपेसिटेंस में मैं लैडर नेटवर्क ले चुका हूँ, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के लैडर नेटवर्क आप फिजिक्स गैलेक्सी की बुक से देख लें, कॉन्सेप्ट वीडियो से देख लें। कोई नए कॉन्सेप्ट यहाँ पे एडिशनली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इसके बाद जो अपकमिंग सर्किट्स हम लेने वाले हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, दैट विल हेल्प इन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कि कैसे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से बहुत सारी चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है। तो डिफरेंट सिचुएशंस विल टेक अप इन दैट। लेट अस कंक्लूड दिस लेक्चर। इस क्वेश्चन को करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर चीज़ें डालिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।